जय गुरु बाबा मै जोगेठवा सोमडे मण्डौरा मन बलेना बस्तीमा आशाकल बाटु मैगर कबिला मन बलेना बस्ती रेडियो कार्यक्रम जंगरार साहित्यिक बखेरी नेपाल से तैयार पारगिलक हो। आजुक बैठाइमा हाम्रा पुरन्या चलन से चल्टी आइलक हमार बटको ही सत्तल सिंह राजा का बारे में बटोइने बाटे। बहुत पहला एक ठो रजुआ रहा, ओकर एक ठो रानी हो एक ठो छाव रहा। ओकर छावक नाउ सत्तल सिंह रहा। ऊ रजोक दरबार के ऊपर दुईठो गेउरन घर बनाका बैठल रहा। उनका एक ठो चुनु मुनु बच्चा पे रहिन। ऊ चिरै यहाँ और वहाँ चारा लानका आपन बच्चे खवाए। एक रोज गेउरी न्यामु गैल। गेउरो कुछ दिन तक त बेढक रोइल, आपन लड़कन परसो गैल। पाछै एक ठो गेउरी न्या लैआनल। ऊ गेउरी न्या पहिला त बच्चा खूब मैया करल, मजा से खवाइल पिवाइल, तर पाछा ऊ मिच्छाइ लागल। एक रोज के बाटो गेउरा कहूँ चारा खोजे गैल रह। वह बेला गेउरीने हालाल भरमण्ड काँटा लानका बच्चा खवाडिहाल। भरमण्ड काँटा असटका बच्चा मो गैल। रानी घाँटी काँटा डेगडारल। ओ यी बात फे समझ गैल। यी सब देख कर रानी सोचमा पर गैल। दिनभरि ठकाइल रजुआ जुन ओनरल रह। दोसर रोज सकार हुइल रजुआ आपन काममा चला गैल। संज्याका जब घर घुमल त रानी खटोल पाट लिहल ड्याखल। रजुआ रानी ठे जाका हालाल पुछल, रानी ट्विन काय हुइल बा? का कर खटोल पाट लिहल बाटो? कलुआ बेरी कुछ भी बनाइल ड्याखट नि हुइटु। ना घर बारल हो ना भाडा मिसल हो। रानी कल मोर कहल मनबो त बटैम न कि नहीं बटैम। ठीक बा कहो, आबिनसम तुहार सब बात मनला बाटो। कैसिन बाटो हो जे कि नहीं मानम भाई। रानी उठक गेउर व गेउरिनिया का सब बात बटाइल। ओ कहल कि मोर फे एक ठो छाओ बा। मै मुजिम त तू फे अष्टैक त नाम इबो मोर छाओ। रजुआ कहल तुहिन का हुई जे आजुकाल मोबो ऐसिन बाटे नहीं करना हो। कसो कुछ हो गई से फे मैं आपन छावी कैसिक मोइम ना। तब रानी उठ कर ठंडा करे लागल। तब ओकर मन से ई डर जुन नहीं गईलेस। उस्टे करट करट एक रोज फुरन रानी मु गईल। सल देश भर शोक करनाई। रजुआ पे बड़ा दुखी हो गईल। छावा सत्तल सिम्फे रोई लागल। अस्ता सोच करती करती कुछ साल बीत गईल। घर में आयल पहुनन रजुआ भाटी जाइत भाड़ा में सटो घर बारत देखत ओइनन नहीं मजा लागिन। एक रोज असहा कुछ पहुनन आइला। हुक्रा रजुई काम कर देख का हुकिन दोसर भोज करे गला। दोसर देश का नस से सुगर छाइसे रजुआ के भोज हुइल। पहिला पहिला त लौली रानी सत्तल सिंह बड़ा माया करल। सब हारल बिचारल। पाँच जन ठोरिक में छै लागल। सत्तल सिंह का बान ठोरिक बिगड़लस रहीस। सकरे ज्ञान खेल जाए, ना कलवा खाए ना मिजनी। दिन भर संगरण से ख्याल वो एक फाल सांझ का बेरी खाए आए। रानी कतरा समझाइल बुझाइल तर वो नहीं मानल। एक दिन रानी वाकर ज्ञान नुकाडिहाल। सत्तल सिंह राजा मंगलस त रानी ज्ञान नहीं दिहाल। रानी कलवा खाटा डेम तर सत्तल सिंह नहीं मानल। वो चल दिहाल। खेल का मैदान में जाकर आपन लोहरा संग्रह यहाँ पठाइल। वो जाकर रानी से कहल, अरे देव हो रानी देव, सत्तल सिंह का राजा का गेंडा। अरे देव हो रानी देव, सत्तल सिंह राजा के गेंडा। रानी कहल, अरे घुमो रे घुमो लोहरा का छावा, नहीं पैबे रे सत्तल सिंह के गेंडा। नहीं पैब्या रे सत्तल सिंह का गेंडा। असिक लोहरा का छावा घुम गैल। उसको बाट सत्तल सिंह का ठेपटाइल। सत्तल सिंह फिर से काइष्ठ का छावा हना आपन डाइक ज्ञान लिया पठाइल। काइष्ठ का छावा कहल, अरे देव हो रानी देव, सत्तल सिंह रजो का गेंडा। रानी फिर से कहल, अरे घुमो रे घुमो काइष्ठ का छावा, नहीं पै पोरे सत्तल सिंह का गेंडा। काइष्ठ का छावा पे घुम गैल। सगोन से पाचे बधाई छावा पठाइल। वो फे जाके कहल, अरे देव हो रानी देव, सत्तल सिंह रजो का गेंडा। रानी फिर से कहल, अरे घुमो रे घुमो काइष्ठ का छावा, नहीं पै पोरे सत्तल सिंह का गेंडा। जब बड़ैक छाव फिर नहीं लाना सकल त सत्तल सिंह महाजोर से भूसिया गैल। वो अब नहीं जाकर डाइकठन अछोर कर लैलान। रानी फिर मन का रिस लगलिस। घर में मंजोर पल्ले रहा। वही ले अपन बगटवा के सलजीव खाटी बनाकर खटुल पाट लै लियाल। संज्याका रजुआ घर घुमल्टा रानी हाल देख बड़ा जोर से रिसाइल। रजुआ रानी का हुइल ओ के असिक कराइल के का पुछल। रानी रुइने बटाइल की सत्तल सिंह ओकर थान से गेंडा अछरल। भोटला नकनका ढ्याल
ओ बकोट बकाटका ख्याल चल्ड्याल। तब रजुआ महाजोर रिसा गएल। ओ सतलसीमा 12 सालका लाग वनवास लिखका भिटामा चपका ड्याल। साँझका सतलसीम खेलकालका भुङ्का प्याज जब घर घुमल्टा भिटामा 12 सालका वनवास लिखल भेटाइल। ऊ पहरका सतलसीम महादुखी होइल। ओ भित्र भित्र स्वाचल आज मर्दै नै हो। वो हमारा बाबा सौतीना डाइक पर्गा लाग महीका घर से निकालता। ऊ अठे से घुम लागल। तर उइया दरबार का माया लगलिस। रो रो का दरबार घुमल। वाकर मन पर भौरानंद हट्ठे ठेजाका रोय लागल। सोच का मारा भौरानंद हट्ठ्या डोंगला का नेगे नहीं सकना सोकेन। जसंग सतलसीम दरबार छोड़कर जाय लागल। ओकर तीनों संगरन पे वाकर संग जाय लगला। उफे कुछ खुशी हुई कि ठीक बा दाई बाबा आने हो गले तो का करना हो। संगरन त मोर आपन बाटा डगरबार ओकरा बाट बटोइला। सतलसीम रजुआ काइस्ता पूछल कि तै का कर सक्ठ्या। काइस्ता गल कि ऊ मोल मनिया जीवै स्याकट। दोस्रो लोहरा पूछल त लोहरा कल कि ऊ टूटल फुटल डोंगरा जोर स्याकट। तब ऊ बड़ैया पूछल कि का कर सक्ठ्या। तब बड़ही कहट कि उड़न खटौला बनाई स्याकट। त वही ने फे रजुआ पूछने कि रजुआ का कर स्याकट। सतलसीम रजुआ कल कि ऊ दूर दूर तक का पशु आपन धनुषले मार स्याकट। ओस्नक डगरी डगरी बाट बटोइटे बटोइटे ओकरा बिरिया बिरखण्ड घुम लगला। एक रात ओकरा बनवामा बास बैठला। एक जे पानी लिया गईला। दोसर काठी लाना ओटेसर टठिया सफा कर लागल। सतलसीमा बैठला बैठला बिछाउन लाग गइलिस त योर ओर घुम लागल। वो बेला एक ठो बन्द्रा रुकुम से वहीका खिजोइ लगलिस। ऊ घने प्यार देखाए त घने पौली। सतलसीमा मन का रिस लाग गइलिस। सतलसीमा ऊ बन्द्रा मार लागल त ओकर संगरेन वहीका रोक्का लगी उही ना मारी महाराज ई कुछ कहटा। ऊ पूछल का कहटा जे मैं तो कुछ समझत नहीं उठू। ई कहटा कि तुरा बिरिया बिरखण्डमा घुमटो ढेर खाना ना खायो ढेर नंगना फेबा। तब रजुआ बुझलो बन्द्रा छोड़ दियाल। हुक्र रातभर ओसरी कोसरा सुट लगला। जसिया सतलसीमा का पाले आइलिस कोनो भारी मने आपन और आयस लगलिस वो आपन धनुष बाण छोड़ दियाल। जैसे बाण लगलिस ऊ ढम से गिरलो परवार आवाज आइल। ऊ सोचल मनया रात त अत्रा भारी आवाज नहीं आइट। ई का हो अत्रा भारी आवाज। ऊ आवाज आइलक ठाउँमा गइल। वहाँ टवाकर आपन भौरानन्द हाथी मोल रहिस। हटिया उहीका खोजट खोजट वहाँ पुगल रहा। सतलसीमा भारी पस्तो लगलिस। आखर ऊपर लोट लोट कर रोइ लागल। उहाँहरू आकर संगरेन भिन्सार का जगला त सतलसीमा नै देखला। यहाँ और घुमला समोर खोजला तर नै भेटेला। जब नै भेटेला ता हुक्रा आगा बहरला। न्याङ्गट न्याङ्गट कलुवा जुन हगल रहिन डगरीमा हुक्रा कलुवा बनाएका खैला। एक भाग टेप्रीमा बठै ढार्ला। ओ कला कि जो सारेट नै पुराने एक भाट हुइटे त सतलसीमा आइटसम बफाइल रहिस। जाटिसे सतलसीमा नियाइटसम भाट सराइल नि रहा। सतलसीमा आइल पाछा संगरेन नै देखल त संगरेन का खोजीमा चल्द्याल। जसियक न्याङ्टी गइल ओसियक डगरीमा टाटल टाटल भाट देखल। ऊ भाट आपन संगरेन का छोरल हो गएका जानारल ओ खाल्याल। बफाइल भाट देखा सोच कि संगरेन लग्गा हुई। ऊ डौरत डौरत आगा बढल। आगा गाउँका डौना का फुला टुर्का धरदिया टाकी रजुआ डगर ना बोलाए। ओ फुला ढाराबेर कला कि सटक हुइबे त नै कुलम लैबे। रजुआ फुला फे देखल ओ वह डगर नेंगटी गइल। ओइन फेर मंदार के फुला ढार्दे नै उफे भेटाइल। गेंडा फुला फे ढार्ला उफे भेटाइल तर एक ठो ठाउँमा दुठो डगरा रहा। ओइन रजुआ ना भुलाए गएका दोसर डगरीमा काँटा ढार्देला। आपन न्याङ्गल डगरभर साफ ढार्दा तर हुक्रा जौन डगर पकर्ला उहाँ मननका न्याङ्गल नै रहा। काँटा ढरलमा भर मननका न्याङ्गल बिल्काए। रजुआ मन मन स्वाचल हेरोटा संगरन मही भुलोइक मारा डगरमा काँटा लगाडेला बाटा। ऊ काँटा बगवाका उह डगर गइल। बहुत आगा बढल पाछा एक ठो बरुवार महल बिल्काइल। जब ऊ महलमा पैठल त एक ठो बड़ा भारी राक्षस ने देखल। ऊ झस्कलस। राक्षस ने सतलसीमाका रूपमा मोन्या गिल। राक्षस ने कल कि ए गरी पाछा मर बाबा आ जाई टुइनका मार दी। ओ मारा यहाँ से भाग जा। तर सतलसीमा नै भागलस।
उफे वाकरमा मोहन्या सेक्ल रह। एक घरीमा राक्षस आगैल मनछेन गन्ढाली लगलिस् त जान लेल कि मन आइल बा। ऊ आपन छाई से पूछल कि हो कहाँ बा, तर छाई सतलसीमा नुकाक कहलिस कि मै पटा नै हो। अस्नै करट करट बहुत धेर दिन बित गइल। ऊ दिनका चिल्लर बनाका आपन कपार एक भुट्लामा नुकायो, रातका मनै बनाका आपनमा सुटाए। एक दिन राक्षस ने कहल कि मोर बाबा मार दियो। सतलसीमा अकर बाबा प्राण कहाँ बाकैका पूछे पठाइल। यी सुन के राक्षस के छाई हाँसे लागलो, कहल कि वही त सतलसीम राजा केल मारसे कि आगा एक ठो भारी कुवा बा, ओम्न टिन्ठो सिँढी बा, बिचकामा ठरले से डुठो परे न उड्थ, ओन मर्ला से मर जाई। सतलसीमा जाका जैसे पर्यौनन मारल वैसे राक्षस पे ठार मय गेल। वकर पाछा सतलसीम राक्षस ने भोज करल। उदेश के रजुआ सतलसीम बनलो, दुनु जे बढ़िया से राज कर लागला। एक रोज राजा रानी दुनु जे लडियामा लाइट रहे। ओ बेला रानी स्वानक एक ठो भुटला पह गइलेस। ऊ पहट पहट डुआसर देशमा पुग गइल। वहाँ ऊ देशका भनु राजा लाइट रह। वकर हातमा स्वानक भुटला अट्कलेस। स्वानक भुटला देख ऊ बडा छक्क परल। ऊ अपन दरबारमा जाकर देशभर डुगी पिटाइल कि स्वानक भुटला हुइल बठिन्या क्यू देखी त उहीका बटही ओ भोंडू राजा वहीं से भज करी, तर देशभर ओसिन बठिन्या नहीं मिलल। एक रोज एक ठो कुटनी बुढ़िया गइल। ओ कहल कि उहीका हुक्का कठुआ के लाउ मनचिटा कठुआ को बहाना मिडिट ऊ बठिन लान सके। रजुआ बढैया बलाइल। बढै बनुआ जाका लाउ बहाना बनाइल। ओ लानका रजुआ डेल। ओम्न बैठका कुटनी बुढ़िया लडिया गइल हो। ऊ देशमा पुगल। रजुआका महलीमा जाका खोप ठोकयास करल। अरे नटिना नाटी कहाँ बाटो, तैटा मही जन्मे निकार्थ्या, तैटा बा छुटी रेस कहाँ जन्म्या, तोर माया लाग कायल बाटू। रानी पे विश्वास के दार लोग वहीं का बैठाइल खवाइल पिवाइल। कुछ रोज रानिया सुप्ला सुप्ला का सतलसीम रजुआ का मौट कहाँ बागई क्या पूछा कहल। रानी होकर बाट में आका रजुआ हाँ पूछल। रजुआ पे पटा दियाल। वह रात कुटने बुढ़िया तरबार लेकर रजुआ का पेट में खोस दियाल। जस्य तरबार खोसल रजुआ मुकैल। रानी पट्टा नहीं पाइल क्या मोइल कई का खोपरोल बिचारी। एक रोज कुटनी बुढ़िया रानी सुप्ला सुप्ला का रानी लडिया में लहै लै गेल। वहरे से लाउ में बैठा का भंडू राजा का महली में लै गेल। तब रानी पे बात बुझल हुआ रोई छोड़ दियाल। कुटनी बुढ़िया कहल कि ऊ रजुआ से भजा बही करे लाग बा। कुटनी बुढ़ा भंडू राजा भेट करल। ऊ भटाइल की रानी आजकल अपन रजुआ मोल शोक मनाइटा। एक महीना में ओरा चाहिँ हिँचता उही का भोज करबी। रजुआ पे मान गेल। रानी 7 रोज भोज खवाई कहल। रजुआ पे मान गेल। रानी जुन भोज खवाई लाग अपन ठरोक संगरेन ख्वाजा अस्ता करट करट 21 रोज फ्योराइल। रानी बिचारी अट्याइ लागल। ऊ रोज का भोज में ऊ 3 ठो मनैन ड्याखल। हुँक्र 4 बठा खाना बटला। एक बठा अलग छट्याका अपन बठाकिल खैला। वाकर थरुआ पे अस्नाक सब रोज 3 बठा बाहर धरका 1 बठा खाए। उही का अचम्म लगलिस असन करट डेका ऊ हुकन से पूछल कि सतलसीम रजुआ पे अस्तै करट तुरा पे ओस्तै काकर करथो। वाकर बात सुनकर हुँक्रा जान डरला। वो पूछला कि रजुआ कहाँ बाट। रानी सकु बाट बटवाइल त बड़े ही संगरिया उड़न खटोला बनाकर भंडू रजुआ सही कराए लगिल। रजुआ पे बेडब खुशी हुइल। रजुआ ओम्न चौरल पाछा कहल कि रानी पे घुमाड्यो। ऊ स्वतल घुमी घामीटा आपन ढुको भलायो हाले कुछ हके भोज करी। उन पे यह खोजत रहे। भंडू राजा कुटनी सबजे खुशी होइला। ऊपर ले जाके कुटनी हबार मार मार का हाथ टुरका फेंक देला। भंडू रजुआ पेन हाथ गोरा टुरका संतुआ का मोहिनी। रानी हबार वाकर देश पुगैला। वहाँ खटाखोट का सतलसीम रजुआ निकार का लोहरा डोंगरा जोरल काइस्थ जीव डारल रजुआ हाँ जीवाइल। वाकर पाछा सतलसीम राजा रानी बढिया से राज करला। संग्रन पे मंत्री बनवा का भारी सुख शैल में जिंदगी बिताइला।